को कुछ देर पहले ही मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। आई होप आपने सभी ने देख ली होगी। और जैसा मैंने आपको अवगत भी कराया था कि नेक्स्ट टॉपिक पे मैं किस पे बात करूँगी, तो क्योंकि मैं सामने नहीं आना चाहती थी, बोलना भी नहीं चाहती थी, बट मैं एक समाज सेविका हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहता है नारी जाति के लिए उनके हित में कार्य करना। और गलत चीज़ें मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा ओहदे का व्यक्ति मेरे सामने क्यों ना खड़ा हो। एक टॉपिक बहुत उछल के चल रहा है और एक ही नहीं, कई ऐसे टॉपिक होते हैं हमेशा जहाँ पर किसी स्त्री की बात आती है ना, तो उसमें पुरुष वाले हिस्से को हमेशा काट के पुरुष क्या करते हैं, स्त्री को जितना हो सकता है उसको चरित्रहीन, उसको गलत सब कुछ कहते हैं, अपने ऊपर कभी आँच नहीं आने देते। ऐसा ही टॉपिक अभी बीच में आया है जहाँ पर अनिरुद्धा आचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज जी, जैसा मैं बता चुकी हूँ, उन्होंने कुछ कहा, लेकिन मैं उस बात पर ही नहीं जाऊँगी क्यों मैं अपनी पिछली वीडियो में उसके विषय में बोल चुकी हूँ। मेरा कहना अपनी उन बहनों से है जो खुद भी उसमें भी कमेंट करती हैं, तो ज़रा सोचा समझा करिए कि जो बात कही जा रही है वो आपके लिए कही जा रही है। एक स्त्री के गलत करने पे आप सभी नारी शक्तियों को बोल देते हो ये स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, ऐसी औरतों का के साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसी औरतों के साथ ऐसा होना चाहिए। उन सभी में ये स्त्रियां समाज में बंधित होनी चाहिए। जहाँ तक कि लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया उनको घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। कुछ महानुभाव कहते हैं कि नहीं, उनको दायरे में रहना चाहिए। कुछ कहते हैं उन्होंने ऐसे कपड़े पहने, उन्होंने वैसे कपड़े पहने। उनको कुछ तो जहाँ तक कह देते हैं कि हमने जितनी उनको स्वतंत्रता दी है इसलिए वो हमारे समाज को गंदा कर रही हैं। तो जब आप स्त्री जाति की बात करते हैं ना, तो समस्त स्त्री जाति में आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी बहू सभी आते हैं। और उन सभी से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी स्त्री हैं ना, नारी है ना, तो आप सोच समझ के कमेंट करिए ना, सोच समझ के पक्ष लीजिए ना। कब तक चुप रहेंगी? तो अब मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आज से हजारों वर्ष पहले भी यही सब होता था। उसके बाद निरंतर हमेशा स्त्री का हनन होता रहा, क्योंकि कभी भी कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को आगे नहीं बढ़ने देना चाहेगा, क्योंकि वो पुरुष, और मानती हूँ मैं, आज हैं ऐसे समाज में पुरुष जो बराबरी का दर्जा देते हैं, जो विकास चाहते हैं उनका, और वो पहले भी हुए हैं। तो मैं उसी बात पर आ रही हूँ कि पहले इतिहास को रेत कर देख लीजिए। एक वो भी समय रहा है जब औरतों को पति के मरने के बाद चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता था। उन सभी बातों पे मैं आपके पास आऊँगी। तो सबसे बड़ी बात जो आज हो रहा है ना, धीरे धीरे वो चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो मैं पहला तो अपनी बहनों से कहूँगी कि गलत चीज़ का समर्थन करना बंद कर दीजिए और गलत के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दीजिए। अब मैं उन पुरुषों से कहूँगी कि आपकी विचारधाराएँ, आपकी मानसिकता बहुत ऊँची है। क्या राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया, जिन्होंने पर्दा प्रथा का अंत करने में सहयोग किया, वो गलत थे क्या? उन्होंने कुछ देखा और वो आपसे अच्छी मानसिकता रखते थे, तभी तो उन्होंने प्रथा का अंत किया। पर्दा प्रथा को आप दोबारा लाना चाहते हैं, क्योंकि ये हाल जो हो रहा है ना समाज में, वो मुझे दिख रहा है कि आगे आप जैसे कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, जो सनातन का चोला पहनकर स्त्रियों का हनन करना चाहते हैं, वही आज फेसबुक पर उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि वही लोग हैं जो फिर से कैद करना चाहते हैं स्त्रियों को। तो अगर आप बहनें अपने प्रति होने वाले अपशब्दों का विरोध नहीं करेंगी, तो वो समय दूर नहीं है कि फिर से आपको चार दीवारी में कैद कर दिया जाएगा। वो महारानी चिमनाबाई जिन्होंने पर्दा प्रथा को बंद करने के लिए प्रयास किया, इकबाल उन हुसैन जो कि मुस्लिम समाज से आते, उन्होंने भी पर्दा प्रथा पर रोक लगाई। राजा राम मोहन राय की तो कहानी ही क्या है, उनके जैसा महापुरुष हमारी पृथ्वी पर अगर नहीं आता तो शायद आज भी औरतों को जिंदा जलाया जा रहा होता, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया और हम लोगों को सुरक्षित रखा। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने औरतों को शिक्षा का अधिकार दिया। किंतु जो अभी आप कर रहे हो ना, जो समाज में अभी मुझे दिखाई दे रहा है, वो आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि जो चंद लोग हैं ना, वो यही चाहते हैं कि फिर से स्त्रियों को चार दीवारी के अंदर रखा जाए ताकि वो उनका शोषण कर सकें। अभी क्या है कि स्त्री पढ़ी लिखी है समाज में, वो अपनी बात को कह पाती है, इसलिए आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
तो मेरा बहनों से निवेदन है कि सही और गलत की पहचान करना शुरू कर दीजिए। अपनी गलत बात को, अपने ऊपर ली हुई गलत बात को अगर आप लेती हैं तो भी आप पाप की भागीदारी बनती हैं। मैंने कहीं भी अपने सेंटेंस में ये नहीं कहा है कि मैं गलत चीज़ का सहयोग कर रही हूँ या संस्कारहीनता को सिखा रही हूँ। इसलिए कभी भी मेरी वीडियो को जो चंद लोग हैं ना मीडिया पर अपना प्रोपेगेंडा चलाने वाले, वो उसको एडिट करने की आवश्यकता ना करें। लेकिन आप कर भी देंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 1000 बार सही बात को बोलने का औहदा रखती हूँ, हिम्मत रखती हूँ। आप बार बार भी गलत करेंगे तो मैं बार बार बोलूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अगली वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि आप कर क्या रहे हैं।